हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। एक छोटा सा आज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं डॉक्टर पुलकित, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चों, एक चीज़ है कि इंडिया में दो टाइप के हमारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। एक जो फॉरेन से पढ़ करके आते हैं और एक जिनकी स्टडी इंडिया में ही होती है। जो फॉरेन से पढ़ के आते हैं उनको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं, जो इंडिया में पढ़ते हैं उनको हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है वो फॉरेन जाकर के पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है रशिया, यूक्रेन, चाइना, जॉर्जिया, डिफरेंट कंट्रीज। तो बाहर की कंट्रीज में पेशेंट देखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के कंपैरिजन में कमज़ोर होता है। वहीं इंडिया के जो बच्चे हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, वो इंडिया में रहते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा पेशेंट का रश होता है। तो उनका प्रैक्टिकल पार्ट काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो बच्चों, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, आपको क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए, है ना। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि जब आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, तो जब आप यहाँ पर आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको पूरा ध्यान इंटर्नशिप पर देना है। आपको खूब पेशेंट देखने हैं। यही क्या होता है कि जब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होता है, जो वो इंटर्नशिप में आता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है उसको नीट पीजी क्रैक करना होता है। तो वो लाइब्रेरी जाता है और पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा समय देता है। अपनी जगह में वो सही है, लेकिन बेटा आपको याद रखना है कि आपको पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं और अपने प्रैक्टिकल पार्ट को स्ट्रांग करना है। एक बार जब आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, तो बेटा अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल पार्ट कमज़ोर था। लेकिन अगर आपने दिलो जान लगा करके इंटर्नशिप की, हर डिपार्टमेंट में विजिट किया, तो डेफिनेटली बेटा आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। अब इसके बाद आप पढ़ाई लिखाई को समय देते रहिए। और साथ में दूसरी चीज़ कि अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो बच्चा है इंटर्नशिप कर चुका है, प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग कर लिया है, तो अब बेटा आपके जो भी नोट्स तैयार हैं उन्हीं में 20-30% एक्स्ट्रा ऐड करना है, और यही आपका नीट पीजी का नोट्स तैयार हो जाता है। टू गेट एक्स्ट्रा यू हैव टू डू एक्स्ट्रा। तो यही नोट्स आपके काम आएंगे। इसलिए बच्चों याद रखना कि अगर कोई जूनियर आपसे कहता है कि भैया आपका सिलेक्शन तो हो गया, आपके नोट्स मुझे दे दो, प्यार से उसको समझाना कि मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा, और उसको भी कहना कि तुम अपने नोट्स खुद बनाओ और अपने नोट्स को हमेशा साथ रखो। यही नोट्स आगे तुमको भी काम आएंगे। ओके, आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हो बेटा। ये जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें बेटा, ये ज़िंदगी भर काम आती है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मुझे ये दो बातें आप लोगों को कहनी थी। अपने नोट्स संभाल के रखने हैं, और इंटर्नशिप में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक छोटा सा आज का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।